नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी है तमारा नाम की एक लड़की की, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे हर रोज उसके स्कूल के स्टूडेंट्स द्वारा परेशान किया जाता है। लेकिन फिर बाद में वो किस तरह से बहुत ही बुरी तरह से उनसे अपना बदला लेती है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कमरे में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ दिखाया जाता है और ये सामान किसी विचक्राफ्ट के लिए यहाँ पर लाया गया था। और साथ ही हमें यहाँ पर एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि काला जादू करने की तैयारी कर रही थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम तमारा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो अपने छोटे कपड़ों में अपनी क्लास में एंट्री लेती है। तभी यहाँ पर तमारा का टीचर विल आता है, जो कि एक इंग्लिश टीचर था। वो तमारा को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है और उसे किस करने लगता है और ये दोनों क्लास में ही इंटीमेट होने लगते हैं। और तभी यहाँ पर तमारा की आंख खुलती है, क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। वो अपने टीचर विल की इंग्लिश क्लास के लेक्चर में सो गई थी। अब इससे तमारा काफी परेशान होती है और तभी उसकी विचक्राफ्ट बुक नीचे गिर जाती है। उस किताब को क्लास का एक स्टूडेंट उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है और अब इससे तमारा का क्लास में मजाक बन जाता है। खैर, अब क्लास खत्म होती है और सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर चले जाते हैं। फिर तमारा का इंग्लिश टीचर विल उसे अपने पास बुलाता है और उसने जो एथलीट पर आर्टिकल लिखा था उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसका आर्टिकल काफी अच्छा था और वो न्यूज़पेपर में भी छपा था। अब ये बात जानने के बाद स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी काफी आर्टिकल लिखे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ। तभी इनमें से कीसा नाम की एक लड़की तमारा को धमकाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लोई नाम की एक लड़की आकर तमारा को उनसे बचा लेती है और उनके चले जाने के बाद तमारा से उन पर ध्यान न देने को भी कहती है। और ये देखकर हमें पता लगता है कि सिर्फ क्लू ही एक ऐसी लड़की है जो तमारा का ध्यान रखती है। अब सोन और पैट्रिक नाम के दो लड़के तमारा का पीछा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी तमारा को चिढ़ाते थे। अब उनसे बचने के लिए तमारा अपने टीचर विल के पास जाती है और ये देखकर सोन और पैट्रिक डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर तमारा और विल आपस में बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में तमारा विल को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे रोक देता है, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी वाइफ, जिसका नाम एलिसन था, वो भी इसी स्कूल में टीचर थी। अब तमारा परेशान होकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसके फादर उसे ताने मारते हैं, क्योंकि उसके फादर शराबी थे। दरअसल तमारा की जिंदगी कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि कोई भी उसकी केयर नहीं किया करता था। दूसरी तरफ उसका जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, उसकी वजह से सोन, पैट्रिक और गीजा तमारा से बहुत नाराज होते हैं और इसीलिए वो सभी मिलकर तमारा को परेशान करने का प्लान बनाते हैं। और अब इसीलिए ये लोग एक मोटल में पार्टी अरेंज करने वाले थे। यहाँ पर ये लोग जेसी नाम के एक लड़के और क्लोई के साथ साथ रोजर नाम के एक लड़के को भी इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ तमारा अपने घर में रात में एक विचक्राफ्ट करने लगती है, ताकि उसके टीचर विल का उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाए और वो अलग हो जाए, और इसके बदले में वो शैतान को अपना खून चढ़ाएगी। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब वो आखिर में चाकू से अपना हाथ काट कर खून चढ़ाने वाली होती है, तब वो सोच में पड़ जाती है और अपने विचक्राफ्ट को बीच में ही अधूरा छोड़कर सोने चली जाती है। अब अगली सुबह सोन तमारा को फोन लगाता है और उससे टीचर विल की आवाज में कहता है कि उसकी वाइफ एलिसन से झगड़ा हो गया है, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता और मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तमारा बहुत खुश होती है। वो सोचने लगती है कि शायद उसने जो पिछली रात जादू किया है वो काम कर गया है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब उसके क्लास के लोग ही कर रहे हैं। अब रात होने पर तमारा तैयार होकर उस मोटल में पहुंच जाती है, जहां पर कि वो सभी स्टूडेंट पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन तमारा को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये लोग एक दूसरे रूम में छिपे हुए थे। साथ ही इन लोगों ने पहले ही तमारा के रूम में एक कैमरा लगा दिया था, ताकि ये उसकी सभी चीजें अपने रूम में बैठकर टीवी पर देख सके। तमारा रूम में पहुंचने के बाद एक फूलों का गुलदस्ता और एक लेटर पाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने कपड़े उतारो और बेड पर लेट जाओ और मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ। अब क्योंकि तमारा को लग रहा था कि ये सब बिल ने लिखा था, इसीलिए वो अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेटने लगती है। दूसरी तरफ बाकी के लोग टीवी पर ये सब देखकर मजा कर रहे थे। तभी सोन एक कैमरा लेकर उसके कमरे में चला जाता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। अब तमारा किसी तरह से अपने कपड़े पहनकर दूसरे रूम की तरफ भागती है। तभी उसे पता चलता है कि इन सब लोगों के साथ क्लोई भी मिली हुई है। इस बात से उसे क्लोई पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगती है। अब यहाँ पर तमारा सभी लोगों को मारने लगती है, जिस पर वो उसे जोर से धक्का मारते हैं, जिससे कि तमारा का सर एक टेबल से टकरा जाता है और काफी खून बहने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि तमारा मर चुकी है, इसलिए वो उसे उठाने लगते हैं।
लेकिन इन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि तमारा की सच में डेथ हो चुकी है। और अब इस बात से ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि इनकी मजाक की वजह से तमारा मर चुकी है। अब सभी लोग यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि तमारा की डेड बॉडी का क्या किया जाए, क्योंकि अगर इन लोगों ने पुलिस को इस बारे में बताया तो इनका करियर खराब हो सकता है। और इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग तमारा की डेड बॉडी को जंगल में दफना देंगे। लेकिन क्लोई ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि मैं ये बात पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी क्योंकि हमने काफी गलत काम किया है। लेकिन तभी सोनू से धमकी देता है कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कि तुम ही तमारा के साथ लड़ रही हो, और अगर तुम पुलिस को इस बारे में बताओगी तो हम लोग पुलिस को ये रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। अब इस बात से क्लोई भी काफी डर जाती है और वो भी डिसाइड कर लेती है कि वो इन सभी लोगों के साथ मिलकर तमारा की डेड बॉडी को जंगल में दफना देंगे। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग तमारा की लाश को जंगल में दफना कर अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सबके चले जाने के बाद तमारा की आत्मा जमीन से बाहर आती है क्योंकि पिछली रात को तमारा ने जो रिचुअल किया था उसमें उसने शैतान को अपना खून नहीं चढ़ाया था, लेकिन मरने से पहले जब उसका सर उस टेबल से टकराया तो उसका खून शैतान को चढ़ गया जिससे कि वो एक विच बन गई है। अब उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ चुकी हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग क्लास में अपना एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने तमारा का खून कर दिया था। तभी क्लास में तमारा आ जाती है और ये देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब जैसे ही क्लास खत्म होती है वो सभी आपस में मिलकर बातचीत करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पर लग रहा था कि शायद तमारा पिछली रात को मरी ही नहीं थी, वो शायद बेहोश हो गई थी और वो किसी तरह से मिट्टी हटाकर उस गड्ढे से बाहर आ गई है। यहाँ पर क्लोई कहती है कि वो तमारा को समझाने की कोशिश करेगी कि पिछली रात उसके साथ जो भी हुआ वो उससे भूल जाए, लेकिन तमारा भी इंसान नहीं थी, वो काफी गुस्से में थी। उसका पहला शिकार रोजर होता है। इसके बाद हमें रोजर को दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके सामने रखा हुआ टीवी अचानक से ऑन हो जाता है जिसमें कि तमारा की फाइट वाली फुटेज चल रही थी। ये देखकर रोजर उस टेप को निकाल देता है, लेकिन तभी यहाँ पर तमारा आ जाती है। वो रोजर को अपने बस में कर लेती है। अब वो रोजर को अपने बस में करके उसे क्लास की स्क्रीन पर ले आती है कि कल रात उसने किसी के साथ बहुत ही बुरा किया है और अब वो उसकी सजा भुगतेगा। फिर वो कैमरे में सभी के सामने अपना कान, जीभ और आंखें बाहर निकाल लेता है और इससे वो वहीं पर मारा जाता है। अब बाकी के बचे हुए 5 लोगों के पास तमारा जाती है और उनसे कहती है कि वो उनसे भी अपना बदला लेगी। अब ये सुनकर क्लोई और जेसी उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन तमारा कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं और ये कहकर वो चली जाती है। अब उसके जाने के बाद क्लोई इन सभी से कहती है कि हमें जंगल में देखना चाहिए कि हमारे वहां से आने के बाद क्या हुआ था। अब जंगल में सभी लोग उसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर क्लोई को एक भयानक सपना आता है जिसमें तमारा का सर जमीन के अंदर से निकल रहा था। तभी यहाँ पर इन्हें एक कागज भी मिलता है जिसमें कि एक मंत्र लिखा हुआ था और ये देखकर इन्हें भी शक हो जाता है कि कहीं तमारा विच तो नहीं बन गई है। अब तमारा अपने टीचर विल के घर जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे फिर से रोक देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बिल की वाइफ कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन अब बहुत सालों के बाद वो माँ बनने जा रही थी और इसीलिए विल उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अब अगले दिन तमारा विल की वाइफ एलिसन से बात करती है और उसे फील कराने की कोशिश करती है कि विल उससे बिल्कुल खुश नहीं है। अब जैसे ही इस बात की खबर बिल को लगती है तो वो गुस्से में तमारा से आकर कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद कर दो और वो उसे कभी भी अपनी शक्ल न दिखाए। फिर वो तमारा को अपनी क्लास से बाहर निकाल देता है। अब उसी रात तमारा पैट्रिक के घर होने वाली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी तमारा के फादर उसके रूम में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तमारा उसे अपने बश में करके उसे कांच की बोतलें खिला देती है और दर्द से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद तमारा पैट्रिक के घर पहुंच जाती है क्योंकि आज इसे पैट्रिक से बदला लेना था। तमारा के यहाँ पहुंचने पर पैट्रिक उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तमारा उसे अपने वश में कर लेती है। दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर तमारा शॉन को भी अपने वश में कर लेती है और इन दोनों को आपस में इंटीमेट करवा देती है। इसके बाद वो गीसा को अपने बस में करती है और उससे अजीब चीजें कराने लगती है। ये देखकर क्लोई और जेसी डिसाइड करते हैं कि वो ये सभी बातें अपने टीचर विल को बता देंगे। अब वो टीचर विल को बुलाकर उसे सब कुछ बताने लगते हैं। ये सुनकर विल उन सभी की जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और अभी ये लोग तमारा के घर जाते हैं और यहाँ पर इन्हें तमारा के फादर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ये सभी लोग तमारा के रूम की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर विल को एक विच क्राफ्ट की बुक मिलती है। ये देखकर इन सबको समझ आ जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ तमारा को पता लग जाता है कि विल उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, इसीलिए वो सोन और पैट्रिक से कहती है कि वो विल के घर जाकर उसकी वाइफ एलिसन का मर्डर कर दें। जिसके बाद वो दोनों एलिसन के घर पहुंच जाते हैं और एलिसन अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी ये एलिसन को देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसन किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए इन दोनों पर ही अटैक करके इन्हें मार डालती है। अब एलिसन भी काफी घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर शेरिफ पहुंच जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लोई और जेसी को जेंसी
जैसे ये पता लगता है वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन कीसा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो कि अभी भी तमारा के बस में थी। अब कुछ ही देर में तमारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जो पुलिस ऑफिसर एलिसन का ख्याल रख रहे होते हैं वो उन्हें वश में कर लेती है। अब तमारा विल और एलिसन के पीछे पड़ जाती है, जबकि कीसा क्लोई और जेसी को मारने लगती है, लेकिन वो दोनों कीसा को मार देते हैं। अब इस दौरान जेसी काफी जख्मी हो चुका था और इस वजह से उसकी जान चली जाती है और अब सिर्फ क्लोई जिंदा बची थी। अब तमारा एलिसन और विल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर क्लोई भी आ जाती है। अब तमारा क्लोई को छूकर उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि क्लोई ही सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो कि उसके मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहती थी और वो तमारा को अपना दोस्त मानती थी। और अब इससे तमारा को पछतावा होता है, जिससे कि उन पांचों और उसमें कोई भी फर्क नहीं रहा। इसके बाद तमारा अपनी विच की शक्तियों को वापस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब वो शक्तियां उस पर पूरी तरह से हावी थी, जिस पर विल कहता है कि ये सब कुछ खत्म करने के लिए तमारा को दोबारा मारना होगा। इसीलिए वो तमारा के साथ हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। विल के मरने पर तमारा का जादू भी खत्म हो जाता है। अब सिर्फ एलिसन और क्लोई ही जिंदा बची होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।